2024 आपके हाथ से स्लिप किया हुआ है। नाउ अब अपने पास जो भी अधिकार है वो 2025 को लेके है कि आखिर हम 2025 के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी कोई बच्चे आए तो डिस्कशन चलता है, जैसे बैच शुरू किए, पहली बात तो इतना लेट आए हैं, 7 चांस गंवा चुके हैं। अब बहुत एक्साइटमेंट है अंदर कि सर मेरा सिलेबस कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पूरा। भाई तू 2 साल पढ़ के 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। अगर तुमको 2 साल जो पढ़ के आओ 11 12 तो वही तो सारे टॉपिक हैं कि दूसरे हैं कोई, तुमसे 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो क्या तुम चाहते हो फिर से रेस लगा के वही बर्बादी हम करें? क्योंकि मेरे लिए लक्ष्य केवल सितंबर नहीं है, मेरे लिए लक्ष्य अप्रैल भी है, मेरे लिए लक्ष्य अगला सितंबर भी है, मेरे लिए लक्ष्य आपकी सफलता है, मेरे लिए लक्ष्य आपका अप्रैल का जेईई एग्जाम है जो 2025 में आपको देना है। तो लक्ष्य तो हम अलग लेके चल रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि क्लास का जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो टीचिंग प्लान है, उसको छेड़ने का किसी को अधिकार नहीं। तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेशन बेटा बहुत आत्मा के साथ जोड़ के हम लोग ला रहे हैं। आपको क्या लगता है जब आपको एसएसबी के लिए टेस्ट किया जा रहा होता है तो ऐसा कुछ अजूबा टेस्ट आप में नहीं हो रहा होता है। एक सिंपल टेस्ट यही लिया जा रहा होता है कि इस बंदे के अंदर वो जेंटलमैन क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, ये आम जिंदगी में उस रूटीन को जीता है कि नहीं जीता है। ज़्यादातर दुनिया में फेक लोग हैं। सोचो 60 क्वेश्चन करके टॉपर की लिस्ट में जा रहा है बच्चा और भौकाल 120 का है। अभी मिल लो ऑनलाइन तमाशा करने वाले लोगों से। आई स्टडी इंटरेक्टिव विद 5 to 6 कैंडिडेट। सर ऑनलाइन पढ़ ले रहा हूँ। मैंने कहा तेरी हिम्मत हो ना तो आके ऑफलाइन एक मॉक टेस्ट देख के दिखा दे। तेरे से 5 क्वेश्चन नहीं होने और नहीं कर पाएगा, मैं लिख के देता हूँ उसको। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अपडेट आती थी, वो भी गाँव में बेटा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर नहीं आता। देन जोश इज द पेपर इज द ओनली ऑप्शन थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भैया एनडीए चीज़ है। We came from that time when we are talking about the NDA। जब हम NDA की बात करते थे, people don't talk about the National Defense Academy। पिताजी से जाके कहते थे कि आपका लड़का आगे चल के जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ज्वाइन कर लेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको भी NDA ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये हालात थे और उस समाज से शुरुआत हुई कि हाँ हम नेशनल डिफेंस अकेडमी जैसे वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने लाइफ में। ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिट डाउन प्लीज, बैठे। चलिए थोड़ा साइलेंस क्रिएट कर लें। तो एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन तो आप सबके पास पहले से ही पहुंच चुकी है। नो सर? नए ग्रुप में अपडेट्स हैं सारी चीज़ें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कारवां भी है कि जब बच्चे 10+2 के बाद चलते हैं तो उनके चेहरे पे बहुत सारी सिकन आती है, बिकॉज उनको सडनली रियलाइज़ होता है कि लाइफ में वो बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य इस बात को लेकर मेरे को लगता है कि मैं लगातार अवेयरनेस करता हूँ इस बात को लेकर के। 10+2 के साथ अगर श्योर शॉर्ट करियर चाहिए तो श्योर शॉर्ट करियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने 10th के बाद शुरुआत करनी है, आपको 11th के बाद शुरुआत करनी है। देश में एक बड़ा सा भ्रम भी फैलाया जाता है कि जैसे हम बात करते हैं कि लोग अभी बोर्ड की तैयारी चल रही है, अभी एनडीए की चल रही है, अभी जेईई की चल रही है। असल में सारी तैयारी एनसीईआरटी की होती है। जो 11th 12th के टॉपिक हैं, चाहे वो मैथ के हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, वो सारे टॉपिक अगर आप ध्यान से उठा के देखो तो वही टॉपिक आपके बोर्ड के भी हैं, वही टॉपिक बच्चे आपके एनडीए के भी हैं और वही टॉपिक आपके जेईई के भी हैं। टॉपिक में कोई डिफरेंस है क्या? नो। डिफरेंस आता है तो केवल एक चीज़ का, क्वेश्चंस का, क्वेश्चन के लेवल का, क्वेश्चंस के अप्रोच का। जब सेट थ्योरी पे आप मैथ ऑब्वियसली पढ़ रहे होते हैं तो जब एयरफोर्स का क्वेश्चन उस पर बन रहा होता है तो 1 लाइनर टाइप का दिखता है, उसका एक अलग लेवल होगा। एनडीए में जब वही क्वेश्चन बनेगा, जेईई में जब बनेगा तो उसका एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। और जब बोर्ड में उससे क्वेश्चन बनेंगे, वो चाहे वेरी शॉर्ट बने या लॉन्ग क्वेश्चंस बने, उनका एक अलग तरीका होगा। बट अल्टीमेट सबका कोर जो है वो एग्जैक्टली आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही है। जब हम भी आपकी तरह ऐसे ही 10+2 में थे या 10+2 के बाद थे तो वी आर पार्टिसिपेटिंग फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन फ्रॉम द अपीयरिंग चांस ओनली, मतलब अपीयरिंग से हमने शुरुआत कर दी थी। और ये मत लांछन लगाइए कोई गांव से आया है, कहाँ से आया है। नाउ टाइम इज़ वेरी डिजिटल। द टफ टाइम वॉज इन आवर टाइम। हमारे टाइम में टफ टाइम था बिकॉज हमारे पास दैनिक जागरण के जोश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था टू गेट द अवेयरनेस। इवन वट एवर कॉम्पिटिशंस वी आर ऑब्वियसली जो है ट्राइंग लाइक एनडीए, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अपडेट आती थी, वो भी गाँव में बेटा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर नहीं आता था। देन जोश इज द पेपर इज द ओनली ऑप्शन थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भैया एनडीए चीज़ है। वी केम फ्रॉम दैट टाइम
When we are talking about the NDA, जब हम NDA की बात करते थे, people don't talk about the National Defense Academy. पिताजी से जाके कहते थे कि आपका लड़का आगे चल के जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ज्वाइन कर लेगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको भी NDA ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये हालात थे और उस समाज से शुरुआत हुई कि हाँ, हम नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने लाइफ में। बच्चा आर्मी टीएस से जाएगा तब भी बीटेक ही करेगा, नेवी टीएस से जाएगा तब भी क्या करेगा? बीटेक ही करेगा। तो लाजमी सी बात है कि जब प्रायोरिटी यही सब है तो जो आपका टेस्टिंग लिया जाएगा वो जेई लेवल का होगा कि नहीं होगा? और आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री आ रही है, वो अपने आप में क्रेडिबल यूनिवर्सिटी है भारत की, और वहाँ से आ रहा है, मतलब वो इक्वली IIT स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो क्या वो जेई मेन स्टैंडर्ड भी एक्सपेक्टेशन ना करें आपसे? तो यूपीएससी डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जाम ऑन द जेई स्टैंडर्ड, चाहे वो मैथ होगा आपका, चाहे वो फिजिक्स होगा। केमिस्ट्री एज ए जनरल साइंस है तो उतना वाइटर रोल है नहीं, और इंग्लिश और जीएस तो ऑलरेडी यूपीएससी कंडक्ट कर रही, तो उससे अच्छा स्टैंडर्ड तो किसी का हो ही नहीं सकता है। 2024 आपके हाथ से स्लिप किया हुआ है ना। अब अपने पास जो भी अधिकार है वो 2025 को लेके है कि आखिर हम 2025 के लिए किस तरह का प्रयास कर रहे हैं। बट उसके बावजूद हम चाहते हैं कि 2024 का सेकंड अटेम्प्ट आपका बेहतर हो। बट ये सेकंड अटेम्प्ट हम बेहतर करने की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास जज्बा है कि सर इस बार हम कुछ कर गुजरेंगे। आपको क्या लगता है जब आपको एसएसबी के लिए टेस्ट किया जा रहा होता है तो ऐसा कुछ अजूबा टेस्ट आप में नहीं हो रहा होता है। एक सिंपल टेस्ट यही लिया जा रहा होता है कि इस बंदे के अंदर वो जेंटलमैन क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, ये आम जिंदगी में उस रूटीन को जीता है कि नहीं जीता है। ज़्यादातर दुनिया में फेक लोग हैं। सोचो 60 क्वेश्चन करके टॉपर की लिस्ट में जा रहा है बच्चा, और भौकाल 120 का है। अभी मिल लो ऑनलाइन तमाशा करने वाले लोगों से। आई स्टडी इंटरेक्टिव विद 5 to 6 कैंडिडेट। सर ऑनलाइन पढ़ ले रहा हूँ। मैंने कहा तेरी हिम्मत हो ना तो आके ऑफलाइन एक मॉक टेस्ट देख के दिखा दे। तेरे से 5 क्वेश्चन नहीं होने, और नहीं कर पाएगा मैं लिख के देता हूँ उसको, क्योंकि वो लेट करके केवल तमाशा कर रहा है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन है। लेटा हुआ आराम से देख रहा है मस्त, कभी व्हाट्सअप भी चल रहा है, कभी इंस्टाग्राम भी चल रहा है, कभी फेसबुक भी चल रहा है, बीच बीच में यूट्यूब भी चल जा रहा है। ना टीचर को पता है ना बच्चे को पता है। सोचो एक जहाँ आमने सामने टीचर बैठा है, आप अपना हर डाउट पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप हर सेकंड हर मिनट पूछ सकते हो कहीं कोई समस्या आए तो, और जहाँ कोई इंटरेक्शन ही ना हो, पूरा वन वे है। तो ये केवल फेक वर्जन है जो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बेटा, और ये कंफर्ट जोन है। फौजी बनना है तो उस कंफर्ट जोन से पहले बाहर निकलना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये 2 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपके ऊपर, और उसके लिए आपको उतना ही डेडिकेट होना पड़ेगा, तभी जाके वो चीज़ मेंटेन हो पाएगी। जैसे अभी कोई बच्चे आए तो डिस्कशन चलता है, जैसे बैच शुरू किए, पहली बात तो इतना लेट आए हैं, 7 चांस गंवा चुके हैं, अब बहुत एक्साइटमेंट है अंदर कि सर मेरा सिलेबस कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पूरा। भाई तू 2 साल पढ़ के 2 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। अगर तुमको 2 साल जो पढ़ के आओ 11, 12 तो वही तो सारे टॉपिक हैं कि दूसरे हैं कोई, तुमसे 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो क्या तुम चाहते हो फिर से रेस लगा के वही बर्बादी हम करें? क्योंकि मेरे लिए लक्ष्य केवल सितंबर नहीं है, मेरे लिए लक्ष्य अप्रैल भी है, मेरे लिए लक्ष्य अगला सितंबर भी है, मेरे लिए लक्ष्य आपकी सफलता है, मेरे लिए लक्ष्य आपका अप्रैल का जेई एग्जाम है जो 2025 में आपको देना है। तो लक्ष्य तो हम अलग लेके चल रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना कि क्लास का जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो टीचिंग प्लान है, उसको छेड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। वो संविधान है और उसी संविधान से आपको चलना है। वो मर्यादित तरीके से उसके सारे टॉपिक खत्म होने चाहिए। उन टॉपिक पे दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पढ़ने के बाद जो नोट्स बन रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो बुक के अंदर सब टॉपिक वाइज बच्चा जो बांट के मैंने आपको दिया है, या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर कलेक्शन आपको शेयर कर रहे हैं आपके शिक्षकगण, दोनों ही माध्यम से सारे क्वेश्चन को अप्रोच करना आपका धर्म है। और आप नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखना कोई चमत्कार नहीं होता है। सक्सेस बहुत रियलिटी को मिलती है, और इससे आसान कुछ है भी नहीं। अगर ये सोच रहे हो कि इससे आसान जीवन में कुछ होने वाला है, या 10+2 पे इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी किसी डिपार्टमेंट में इस भारत में है भी, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भारत में कहीं नहीं है। मुझे बताए कोई डिपार्टमेंट जो इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो। जब मैं स्टार्टिंग में आया तो आई सीन कि यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता था बीए और बीएससी वाला, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या कर रहे हैं भैया, सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो यार? नहीं सर, ये प्रोसेस है हमारे समाज का, इसमें फॉर्म भरने को कहा जाता है, एग्जाम देने को कहा जाता है, तो हमने फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है। क्या मजाक लगा रखा है यार? थोड़ा सीरियस हो जाओ, बड़े हो गए हो, आपने 1 साल पूरा फोकस देना है। हाँ, तुम फाउंडेशन के बच्चे होते तो आज एग्जाम्पल यहाँ अलग होता,
और मैं उन बच्चों से तुमको मिलाऊंगा जो इस समय बैठे हुए एसएसबी बैचेज, एंड यू बिलीव दैट उनका क्या प्लान है पूरा, बिकॉज दे वर द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन बैचेस। हमारे पास 10th के बाद थे, 11th के बाद थे, तो हमारा वो कॉन्फिडेंस उनके प्रति बन गया। कैसे मैंने समझाता हूं आपको। मार्च में बोर्ड एग्जाम में बैठे, अप्रैल में वो एनडीए एग्जाम में बैठे, और अप्रैल में ही जेई में बैठे। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, जेई में भी उनके परसेंटाइल 95 96 आए हैं, एनडीए भी पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके बैठ गए। अब सिचुएशन क्या है, जुलाई महीना चल रहा ना, सबका एसएसबी लगा हुआ है एनडीए का इसी जुलाई महीने में। अगस्त में सबने टीएस की एंट्री का एसएसबी लगा रखा है, क्योंकि रैंक अच्छी है, सब अंडर लैक है, अंडर 50,000 है, तो सबने टीएस की भी अपॉर्चुनिटी पा ली। अब अगस्त में टीएस का अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। और सुनना चाहते हो, सितंबर में नेवी टेक का भी देने जा रहे हैं। मतलब 3 एसएसबी बैक टू बैक प्लान्ड है। ये कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं कर रहा हूं, भी समझो मैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रोसेस, आपको भी समझ में आता होगा। अब वो 3 चांस इधर ले रहा है, और 1 सितंबर को फिर वो एनडीए में बैठेगा, और मुझे पता है क्रैक कर जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का क्या है, एक लेवल है। आप उस लेवल तक जब पढ़ लेते हो ना बच्चा, उस कॉन्सेप्ट को उस लेवल पर डेवलप कर लेते हो, तो यूपीएससी एग्जाम में कोई फेल वेल नहीं होता। कभी सुना भी नहीं होगा तुमने कि अगर एनडीए एक बार क्रैक कर रहा है तो दोबारा फेल होगा, क्योंकि देयर इज नो जुगाड़ टेक्नोलॉजी टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। यू नीड टू बी वेरी रियल एंड वेरी रियल। बार बार यही कहूंगा मैं। और जो बच्चा मेहनत करता है वही क्वालिफाई करता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। कॉन्सेप्ट केवल इतने लिए नहीं है कि क्लास में आ गया, टीचर ने कॉन्सेप्ट करा दिया, 1 2 अच्छे एग्जाम्पल करा दिए, मेरा काम खत्म हो गया। ये काम खत्म नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया है। क्योंकि उस कॉन्सेप्ट के बाद, उस एग्जाम्पल के बाद तुम्हारे पास क्षमता होना चाहिए कि तुम प्रीवियस ईयर उस टॉपिक पे बेस लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। और नहीं लगा पा रहे हो ना, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। और लगा ले रहे हो तो कोई माइकल रोक भी नहीं पाएगा, इसको भी लिख के ले लो। तो तुम्हारा सफलता और असफलता कोई और डिसाइड नहीं करेगा, इट्स ऑल इन योर हैंड। आप ये सोचो यहां आए हैं सर तो कुछ बन के जाएंगे, नहीं। तुम सोचो अगर बन के हर बच्चा जिस गांव जिले जहां से आए हो नहीं निकलोगे, तो जो तुम्हारे पीछे हजारों बैठे हैं उनको कोई प्रेरणा मिलेगी? क्या मैसेज हम देंगे समाज को? तो आपकी सफलता केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी खुशी नहीं है, पूरे समाज का बेस टिका हुआ है। और आप सफल होते हैं, सब परिवर्तन हो जाएगा, हर तरफ पॉजिटिविटी दिखेगी, सक्सेसफुल लोग दिखेंगे। क्योंकि देखो यार, असफल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उस समाज में अप टू 95% बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? तो लाजमी सी बात है, वो हर तरफ नेगेटिविटी कर रहे हैं। वो जब भी तुमसे मिलेंगे एक ही नारा तुमको देंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो जब भी मिलेंगे तुम ये नहीं कर पाओगे। दे हैव अ सिंगल नारा इन देयर लाइफ, बट आपका नारा क्या होना चाहिए? क्यों नहीं कर पाएंगे? और आपका कर पाना ना कर पाना उसके स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है क्या? वो आपकी काबिलियत, आपका फोकस, आपका हार्डवर्क, आपका प्रैक्टिस, आपका डेडिकेशन उस चीज को डिसाइड करता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और अगर वाकई में ये 1 साल तपस्या कर लेने से, मेहनत कर लेने से अगले 70 साल संवर जाएं यार, तो मुझे लगता है कि 1 साल क्या करना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए। जब आप बड़े होंगे और नहीं तपस्या किए रहेंगे, नहीं सफलता मिलेगी, तो आप यही डायलॉग अपने जूनियर को मार रहे होंगे बैठ के कि बेटा यही 1 साल सीरियस है, पढ़ लो, सब कुछ हो जाएगा। आपके जो बड़े होंगे, रिलेटिव्स, गार्जियन, वो भी यही डायलॉग देते होंगे, बेटा ये 1 साल सीरियस हो जा, सब कर लेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता है आपको, बट अगर इसको समझ गए सही टाइम पे तो ग्रेट द बेस्ट रिजल्ट अगेन। तो बिल्कुल आज से शुरुआत होगी। 5 to 7 का शेड्यूल हमने रखा है प्रैक्टिस बैच का, और एक शपथ पत्र भी होगा, ध्यान रखना। जो बच्चे उस क्लास का हिस्सा बनेंगे वो अगले 45 दिन तक रेगुलर रहेंगे। उनके एब्सेंटीज के अलाउड नहीं है, ना प्रैक्टिस बैच में ना रेगुलर बैच में। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा और उतने ही लोग पार्टिसिपेट करिएगा। वो मास्टर बैच की तरह है, जो तैयार हैं इस बार मेंटली, फिजिकली, हर तरह से सर कि कर गुजरेंगे। बी द पार्ट ऑफ दैट बैच, यू रियली एंजॉयड। एंड क्लासेस आपकी उतनी ही डिसिप्लिन, उतने ही डेडिकेशन के साथ प्रॉपर चलेंगी। जहाँ आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होंगे, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा बेटा प्रैक्टिस मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उनके से रिलेटेड चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। बट क्लासेस जो हैं वो एक सिस्टमेटिक, एक बार बच्चा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देयर इज़ नो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। सबको भगवान ने बहुत ताकत दी है, सब अपार क्षमता से भरे हुए हो, बस ज़रूरत है बेटा अपने आप को पहचान करके लग जाने का, बिना दूसरों का स्टेटमेंट लिए। और असफल बहुत हैं, मैं फिर से कह देता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। इस फैक्ट को कभी मत भूलना। और कीचड़ की संख्या क्या है बच्चा? ज़्यादा है। अब उस कीचड़ के साथ मिलके क्या बन जाना है? कीचड़, या फिर कमल की तरह खिल के उन्हीं के बीच में आना है। ठीक है ना बच्चा? जो भगवान को जाके चढ़े। तो इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड होगा। लगिए, हमारी जितनी शक्ति हो पाएगी, जो जो सपोर्ट हो पाएगा, हम हर लेवल पे तैयार रहेंगे आपके लिए। डायलॉग्स हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि लोग पत्थर फेंकते हैं, ये करते हैं।
सच में आपके साथ होगा, आपका बहिष्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप किसी ग्रुप में बैठ नहीं पाओगे, सब तुमको पढ़ोकू के नाम से चिढ़ाएंगे, तुमको ये बोलेंगे कि तुम नहीं निकाल पाओगे, हर तरफ से हमले ही हमले होंगे। क्या होंगे? लेकिन उन सारे हमलों के बीच एक हमला आपका होना चाहिए, मैं तो साला पढ़ूंगा, और यही हमला आपको लक्ष्य तक लेके जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करके करना है। और ये 45 दिन का सेशन कमाल का है और सबका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में एक ईमानदारी का भी होना ज़रूरी है। और ईमानदारी ये होगी बच्चा कि जो अपने को सक्षम मानते हैं, फोकस्ड मानते हैं और दोनों बैचेस में ईमानदारी से अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं, प्लीज़ वही इस शेड्यूल का हिस्सा बने। आज शाम 5 to 7 शुरू है। 5 to 6 जिन बच्चों का कम्युनिकेशन क्लास था उन्हें 4 to 5 शिफ्ट कर दिया जाता है। आदेश सर उसको अपडेट कर देंगे ग्रुप में, आपको उसको जुड़िए। 5 to 7 ये शेड्यूल आपका फिक्स रहेगा बच्चा। हम जान लगा के मेहनत करने वाले हैं, बस आप लोग साथ दे दो यार। एक एग्जाम्पल चेंज करना, अगर बदलाव लाना है तो शुरुआत आपसे करनी होगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जय हिंद।